स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आज जो कल की क्लास थी उसमें अपन ने स्टार्ट किया था रिडक्शन यूनिट थर्ड ऑर्गेनिक सिंथेसिस एमएससी फाइनल ईयर इलेक्टिव पेपर फर्स्ट। रिडक्शन के दौरान रिडक्शन प्रोसेस में किस टाइप की प्रक्रियाएं होती है तो ध्यान दीजिएगा। रिडक्शन में सामान्यतः डेफिनेशन के अनुसार किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर रिडक्शन हो तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का जुड़ना या फिर इलेक्ट्रॉन का जुड़ना या फिर अपन ऐसे कह सकते हैं कि इसमें से ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का बाहर निष्कासित होना क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो ऐसी स्थिति में कल मैंने चर्चा की थी कि सामान्यतः चूंकि आपका ऑर्गेनिक सिंथेसिस का जो बिंदु दे रखा है उसमें एक पार्ट दे रखा है रिएजेंट्स। ऑर्गेनिक जो सिंथेसिस है, ऑर्गेनिक जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान उसमें सामान्यतः सबस्ट्रेट रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट का निर्माण करता है। तो जहां रिएजेंट शब्द के लिए मैंने कल चर्चा की तो रिएजेंट दो टाइप का होता है। सामान्यतः रिएजेंट दो प्रकार का हो सकता है। एक कहलाते हैं सामान्यतः कॉमन रिएजेंट, कॉमन रिएजेंट। दूसरे प्रकार के कहलाते हैं अनकॉमन रिएजेंट, अनकॉमन रिएजेंट। इनके बारे में चर्चा करेंगे इन्हीं के दौरान। कॉमन रिएजेंट के अंतर्गत सामान्यतः मैंने चर्चा की थी कि रिएजेंट दो टाइप के हो सकते हैं, या तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट हो सकते हैं या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट हो सकते हैं। तो इसी के आधार पर इन्हीं को कॉमन रिएजेंट को दो आधारों में बांट देते हैं। एक कहलाता है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, इलेक्ट्रोफिलिक, और दूसरा कहलाता है न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक में सामान्यतः जैसे एग्जांपल के तौर पर आप लोगे AlCl3 है, SO3 है, इसके अलावा BCl3 है, ये सामान्यतः इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के होते हैं। तो ऐसे रिएजेंट इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कहलाते हैं। न्यूक्लियोफिलिक के अंतर्गत सामान्यतः बेस जैसे आपका आ गया NaOH है, KOH है, सोडियम हाइड्राइड है, NaH, KH है, पोटेशियम हाइड्राइड, टर्सरी ब्यूटोक्साइड है, ये सारे के सारे न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कहलाते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक के दौरान ही कई बार एसिडिक जो रिएजेंट्स हैं वो भी आ जाते हैं। एसिडिक, एसिडिक के अंतर्गत HCl है, H2SO4 है, H3PO4 है, एटसेट्रा। ये विभिन्न प्रकार के रिएजेंट। अनकॉमन रिएजेंट की बात करें तो अनकॉमन रिएजेंट के अंतर्गत कल मैंने चर्चा भी की थी, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट आ जाते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स जैसे एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसको अपन ग्रीनियर अभिकर्मक भी कहते हैं, वो सारे के एल्किल लिथियम, सारे के सारे ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स। अगला भी इसमें आ जाता है ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स। अगला आ जाता है रिड्यूसिंग रिएजेंट्स, जो रिडक्शन का काम करते हैं, रिड्यूसिंग रिएजेंट्स, रिड्यूसिंग रिएजेंट्स। इसी के अंतर्गत अन्य जो विभिन्न प्रकार के रिएजेंट हैं, इनमें एक आ जाता है आपका हेलोजिनेटिंग रिएजेंट्स, हेलोजिनेटिंग रिएजेंट्स। विभिन्न प्रकार के रिएजेंट्स हैं जो अलग अलग यूजेज आते हैं। एसिमेट्रिक सिंथेसिस, एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएजेंट, जो एसिमेट्रिक उत्पन्न करते हैं प्रोडक्ट के अंतर्गत, एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएजेंट्स। इसके अलावा मेटल बेस्ड रिएजेंट्स, मेटल बेस्ड रिएजेंट्स भी आते हैं। इसके अलावा अन्य प्रकार के रिएजेंट, मिसलेनियस रिएजेंट भी हैं। इनमें से सामान्यतः ऑर्गेनोमेटेलिक ऑक्सीडेशन और रिड्यूसिंग एजेंट ये अति महत्वपूर्ण है और आपके सिलेबस में दिखा रहा है, ये लगभग 70 से 80% कवर करते हैं। बाकी हालांकि इंपॉर्टेंट है और पूछे भी जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये आपका रिएजेंट था जो कल मैंने चर्चा की थी। आज मैं चर्चा करता हूं आपकी यूनिट थर्ड स्टार्ट करके रिडक्शन किस टाइप से आप विभिन्न प्रकार के रिएजेंट्स को क्लासिफाई या कौन कौन से रिएजेंट्स रिडक्शन के अंतर्गत काम में आते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले रिडक्शन होता क्या है, रिडक्शन की प्रोसेस में क्या है। तो रिडक्शन के लिए अपन ये कह देते हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन का जुड़ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसके अलावा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हटना, या फिर मैं इसी को कह सकता हूं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का रिमूव होना, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर किसी सबस्टेट से हाइड्रोजन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ाव, या फिर ऑक्सीजन का निकलना, या किसी ज्यादा विद्युत ऋणी परमाणु का निष्कासन होता है, उस प्रक्रिया को अपन क्या कह देते हैं, रिडक्शन कहा जाता है। यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्रॉम एनी ऑर्गेनिक सबस्टेट, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन प्रोसेस। इसका मतलब ये हो गया कि कुल मिला के तीन प्रकार की चीजें, तीन प्रकार की प्रोसेस घटित हो सकती है। या तो हाइड्रोजन जुड़ सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉन जुड़ सकता है, या फिर ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उसमें से रिमूव हो सकता है। तीनों स्थितियों में वो क्या कहलाता है, वो प्रोसेस रिडक्शन की प्रोसेस कहलाती है। अब मैं एक सामान्य जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात करता हूं, तो अपन ये कहते हैं कि सामान्यतः जो रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट होता है, ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान प्रोडक्ट बनाता है। रिएक्टेंट क्रिया करके क्या बना देता है, प्रोडक्ट का निर्माण करता है। ये जो रिएक्टेंट है, मैंने कल भी चर्चा की थी कि दो भागों में डिवाइडेड है। एक कहलाता है आपका सबस्ट्रेट, एक कहलाता है सबस्ट्रेट और दूसरा कहलाता है रिएजेंट, क्रियाकारक और अभिकर्मक। ये जो सबस्ट्रेट है, ये सामान्यतः है जिसके अंतर्गत परिवर्तन या जिसका रिडक्शन होना है, और रिएजेंट यहाँ कौन सा, चूंकि रिडक्शन की प्रक्रिया में जो रिएजेंट काम में लिए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स कहलाते हैं। तो मैंने आपको चर्चा रिडक्शन के लिए प्रक्रिया बता दी कि रिडक्शन का तात्पर्य क्या है, किसी भी सबस्ट्रेट में हाइड्रोजन का जुड़ाव या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, या फिर उसमें से ज्यादा विद्युत ऋणी परमाणु का निष्कासन यानी ऑक्सीजन का निष्कासन निकलना क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। तो कुल मिला के तीन प्रकार की सबस्ट्रेट में तीन प्रोसेस हो सकती है। 3 प्रोसेस विल बी अकर, तीन प्रकार की घटनाएं घटित हो सकती है। इन तीन घटनाओं में कौन कौन सी घटनाएं हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लास्ट वाली घटना है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यानी सबस्टेट में से अगर ये प्रक्रियाएं हो तो उस प्रक्रिया को अपन क्या कह देते हैं, रिडक्शन। अब मैंने कहा कि तीन प्रकार की घटनाएं घटित हो सकती है। इन घटनाओं को घटित करवाने के लिए जो काम में लेते हैं वो क्या कहलाता है, रिएजेंट्स। अब मैंने कहा कि सामान्यतः रिडक्शन की प्रक्रिया में जो रिएजेंट काम में आते हैं उन रिएजेंट्स को हम क्या कह देते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स, जो सामने वाले का तो क्या करे, रिडक्शन, और खुद का क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन। ये जो रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट्स इन्हीं के आधार पर तीन टाइप के हो सकते हैं। इन्हीं के आधार पर कितने प्रकार के हो सकते हैं, तीन टाइप के। पहला कहलाता है हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या मैं सीधा लिख सकता हूं हाइड्रोजन एडिशन रिएजेंट्स, या इसी को अगर सही तरीके से कहें तो हाइड्रोजन डोनर रिएजेंट्स कह सकते हैं। हाइड्रोजन डोनर रिएजेंट्स, चूंकि तीन प्रकार की घटनाएं लिखी है तो इसका मतलब है कि तीनों प्रकार की घटनाओं को करवाने के लिए जिन रिएजेंट्स की आवश्यकता पड़ती है उनमें पहला है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, इसका मतलब है कि जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो हाइड्रोजन उपलब्ध करवाए, तो ऐसी स्थिति में पहला हो सकता है हाइड्रोजन डोनर रिएजेंट्स। दूसरा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डोनर रिएजेंट्स, दूसरा प्रकार का इलेक्ट्रॉन डोनर रिएजेंट्स।
तीसरा प्रकार का रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? डीऑक्सीजनेशन। तो मैं लिख सकता हूं डीऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेशन रिएजेंट्स। अगर अन्य कोई निकलता है जैसे हेलोजन निकल गया तो डीहेलोजनेटिंग रिएजेंट्स कहलाते हैं, वो भी इसी कैटेगरी के अंतर्गत आ जाते हैं। चूंकि यहाँ ज्यादातर जनरली ऑक्सीजन का रिमूवल काम मिलेंगे तो ऐसी स्थिति में वो कहलाएंगे डीऑक्सीजनेशन रिएजेंट, या फिर में इसी के अंतर्गत और आ जाता है डीहेलोजिनेटिंग रिएजेंट्स, डीहेलोजिनेटिंग रिएजेंट्स। तो कुल मिला के रिएजेंट्स तीन टाइप के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट में घटित होने वाली प्रोसेस के आधार पर। रिड्यूसिंग एजेंट तीन प्रकार के, हाइड्रोजन डोनर रिएजेंट्स, इलेक्ट्रॉन डोनर रिएजेंट्स एंड डीऑक्सीजनेटिंग रिएजेंट्स, यानी जिनमें से जो सामान्यतः ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, सामान्यतः डीऑक्सीजनेटिंग रिएजेंट्स या जिनमें से ऑक्सीजन रिमूव होता है तो आपने दो प्रकार की विशेष अभिक्रियाएं पढ़ी होगी। एक आती है क्लीमेंसन अपचयन, क्लीमेंसन रिडक्शन। एक आपने बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया जिसमें कार्बोनिल कंपाउंड से क्या बनाते हो? एल्केन का निर्माण करते हो। और इसी की परिष्कृत रूप आ जाता है वुल्फ किस्नर रिडक्शन, वुल्फ किस्नर रिडक्शन, वुल्फ किस्नर रिडक्शन। ये दोनों प्रकार की क्या कहलाती है? डीऑक्सीजनेटिंग प्रोसेस। डीऑक्सीजनेटिंग प्रोसेस का मतलब है कि दोनों ही में ही ऑक्सीजन क्या होता है? रिमूव होता है। और जैसे ऑक्सीजन रिमूव होगा इसका मतलब है कि कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। या मैं ऐसे कह सकता हूं कि रिडक्शन की प्रोसेस में आप क्या समझते हो? रिडक्शन का मतलब है कि कार्बन की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो कम होती चली जाती है। कम का मतलब है कि कार्बन की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था +4 है, अगर वो +4 से +3 में, +2 में, +1 में 0 की तरफ मूव करे तब ऐसी स्थिति में उस प्रक्रिया को कहा जाता है रिडक्शन या अपचयन की प्रक्रिया। तो यहाँ सामान्यतः ऑक्सीजन, ये जो हाइड्रोजन डोनर रिएजेंट्स हैं ये दो प्रकार के हो सकते हैं। हाइड्रोजन डोनर रिएजेंट्स दो प्रकार के किस टाइप का हाइड्रोजन देता है? तो ऐसी स्थिति पे दो प्रकार के, एक कहलाते हैं हाइड्राइड यानी H- के रूप में हाइड्राइड डोनर रिएजेंट्स, हाइड्राइड डोनर रिएजेंट्स, और दूसरे प्रकार के कहलाते हैं सामान्यतः जो H2 मॉलिक्यूल देते हैं तो H2 डोनर रिएजेंट्स, H2 डोनर रिएजेंट्स। दो प्रकार के रिएजेंट्स हो सकते हैं हाइड्रोजन डोनर रिएजेंट्स। एक कहलाते हैं हाइड्राइड डोनर, जो हाइड्राइड जो H- आयन देते हैं, और दूसरा H2 का एडिशन करते हैं, ये कहलाते हैं H2 डोनर रिएजेंट्स, और ये कहलाते हैं H- डोनर रिएजेंट्स। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो हाइड्राइड डोनर रिएजेंट्स हैं इनके एग्जाम्पल, सामान्यतः एग्जाम्पल की बात करूं तो ऐसी स्थिति में आपका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसके अलावा पोटेशियम हाइड्राइड, लिथियम सोडियम हाइड्राइड, ये सारे के सारे क्या है? H- डोनर वाले हैं। H2 डोनर की बात करूं तो ऐसी स्थिति में कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन जैसे H2 निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम आदि जो काम में आते हैं वो क्या कहलाते हैं? H2 डोनर रिएजेंट। इसके अलावा H2 के साथ आपने पढ़ा होगा, मैं लिख सकता हूं H2PD CaCO3, लिंडलार्ड कैटलिस्ट के रूप में भी H2 का एडिशन होता है। तो ये था आपका हाइड्रोजन डोनर रिएजेंट्स। इलेक्ट्रॉन डोनर रिएजेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करता है? जनरली मेटल की नेचर होती है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, तो ऐसी स्थिति में इसमें सामान्यतः मेटल आता है। अब वो अलग अलग कंडीशन में हो सकता है, सिंगल मेटल है जैसे जिंक वगैरह है। अगर मेटल किसी प्रोटिक सोलवेंट में है या एप्रोटिक या एसिडिक मीडियम में, तो हो सकता है कि मेटल एप्रोटिक सोलवेंट में हो, एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, मेटल इन एप्रोटिक सॉल्वेंट्स जैसे सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। तो ये इसी का एग्जांपल है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये तो था आपका रिड्यूसिंग एजेंट। मैंने आपको बताया कि रिडक्शन क्या चीज़ है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का निष्कासित हो जाना, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? रिडक्शन की प्रक्रिया। सामान्य अभिक्रिया रिएक्टेंट को आपने प्रोडक्ट में कन्वर्जन करवाना है ऑर्गेनिक सिंथेसिस में, तो रिएक्टेंट दो टाइप का, सबस्ट्रेट और दूसरा रिएजेंट। ये जो सबस्ट्रेट है उसमें तीन प्रकार की प्रोसेस हो सकती है रिडक्शन के लिए। पहली प्रोसेस कहलाती है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दूसरी प्रोसेस कहलाती है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और तीसरी प्रोसेस कहलाती है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का निष्कासित हो जाना। अब ध्यान दीजिएगा, अपन जानते हैं कि ये तो तीन प्रकार की घटनाएं घटित हो सकती है। सबस्ट्रेट कौन कौन से हो सकते हैं? तो सामान्यतः सबस्ट्रेट को मोटे तौर पर दो भागों में डिवाइडेड कर सकता हूं। एक कहलाता है आपका हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स
यानी रिडक्शन की प्रोसेस है वो हाइड्रोकार्बन में हो, और दूसरे कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन में बात करें तो ये दो टाइप के हो सकते हैं, एलिफेटिक, एलिफेटिक, और दूसरा कहला सकता है एरोमेटिक। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स, और दूसरा आपका कहलाता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफेटिक में आपका आ जाता है एल्कीन है, एल्कीन है, इसी के अलावा एल्काइन है, एल्काइंस है, इसी के अलावा साइक्लोप्रोपेन भी आ जाता है, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। अब ये ध्यान रखना, ये जो हाइड्रोजन डोनर की मैं जहां बात कर रहा हूं, तो ऐसी स्थिति में ध्यान दीजिएगा, ये जो H2 डोनर है ये मोटे तौर पर दो प्रकार का होता है। H2 सामान्यतः जैसे बॉन्ड में जुड़ेगा तो किस टाइप का बंध जुड़ रहा है उसके आधार पर दो प्रकार का हो सकता है। एक कहलाता है आपका हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस, एक प्रक्रिया को अपन क्या कह देते हैं, हाइड्रोजिनेशन, और दूसरी प्रक्रिया कहलाती है हाइड्रोजिनोलाइसिस, हाइड्रोजिनोलाइसिस, हाइड्रोजिनोलाइसिस प्रोसेस। हाइड्रोजिनेशन की जहां बात करते हैं, हाइड्रोजिनेशन का मतलब है कि हाइड्रोजन का ऐड हो लेकिन सिग्मा बंध नहीं टूटे, या मैं ऐसे कह सकता हूं कि हाइड्रोजन का ऐड होने पर पाई बंध का अगर टूटता है तब वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन का योग होता है। अगर हाइड्रोजन जुड़े तथा सिग्मा बंध साथ ही टूट जाता है तब उस प्रक्रिया को अपन क्या कह देते हैं, हाइड्रोजिनोलाइसिस प्रक्रिया कहा जाता है। तो दो प्रकार की एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजिनेशन और दूसरी हाइड्रोजिनोलाइसिस। ये जो हाइड्रोकार्बन की बात यहां चल रही थी, तो एल्कीन और एल्काइंस में तो ये होता है हाइड्रोजिनेशन, क्योंकि इसमें पाई बंधन है, हाइड्रोजिनेशन की प्रक्रिया कहलाती है। और जहां बात करते हैं साइक्लोप्रोपेन की, तब ऐसी स्थिति में यहां होता है हाइड्रोजिनोलाइसिस, हाइड्रोजिनोलाइसिस की प्रक्रिया। इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स की बात करूं तो ऐसी स्थिति में हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स पुनः फर्दर क्लासिफाइड हो जाते हैं। किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स है, ऑक्सीजन कंटेनिंग है तो सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड्स में पढ़ेंगे, कार्बोनिल्स कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड में किस तरीके का रिडक्शन की प्रक्रिया होती है, इसी के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एसिड डेरिवेटिव्स। जितने भी डेरिवेटिव्स, चारों डेरिवेटिव्स, उन डेरिवेटिव्स में किस तरीके की रिडक्शन की प्रक्रिया होती है, ये भी हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स में आ जाता है। इसके अलावा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, जैसे आपका नाइट्रो है, एजो है, ये सारे के सारे, इनमें किस तरीके का रिडक्शन की प्रक्रिया होती है, ये भी हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स के अंतर्गत आ जाता है। कुछ एडिशनल है, जैसे ऑक्जिन्स है, ऑक्जिन का रिडक्शन प्रक्रिया किस तरीके से होती है। इसके अलावा एपोक्साइड्स हैं, उनमें किस टाइप की प्रक्रिया होती है, ये हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स यानी सबस्ट्रेट के दौरान पढ़ेंगे। अपने सिलेबस में ये सारा का सारा बिंदु दिखाया गया है रिडक्शन की प्रक्रिया में। तो सबसे पहले आपको अपन स्टार्ट करेंगे रिडक्शन की प्रक्रिया हाइड्रोकार्बन्स में। हाइड्रोकार्बन्स का रिडक्शन किस तरीके से होता है, उनमें भी सबसे पहले एलिफेटिक यानी एल्कीन का हाइड्रोजनेशन अपन किस तरीके से कर सकते हैं, और रिएजेंट्स कौन कौन से काम में आते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि 3 टाइप के रिएजेंट्स आप अपने काम में आ सकते हैं, या तो हाइड्रोजन डोनर रिएजेंट हो, या इलेक्ट्रॉन डोनर रिएजेंट, या डीऑक्सीजनेटिंग रिएजेंट्स, या डीहेलोजिनेटिंग रिएजेंट्स हो सकते हैं। तो रिडक्शन की प्रक्रिया में आज की क्लास में मैंने रिडक्शन होता क्या है, कौन कौन से सबस्ट्रेट और कौन से रिएजेंट्स काम में आ सकते हैं, इनके बारे में चर्चा की। नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे रिडक्शन ऑफ एल्कीन्स। धन्यवाद।